ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया और अब पूरा देश चाहता है कि पीयूके हमारे पास क्यों ना आए और पीयूके को लेकर सरकार का क्या कदम है। आप लोग लगातार कहते थे पीयूके हमारा होगा, अब तो मौका भी था, सारी चीज़ें थी, तो आखिर देर क्यों हो रही है जबकि पूरा देश ये चाहता है कि उसको हमारे पास होना चाहिए। क्या ये हमारे पास होगा, इसका भरोसा दिलाते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर ने देश और दुनिया में नया इतिहास लिखा है, जिसके माध्यम से हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी, उनके आकाओं और उनके सैन्य ठिकानों को बिस्मार करके इस बात का आभास करा दिया कि आज का मोदी के युग का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। निश्चित तौर से सेनाएं इसके लिए बधाई के पात्र हैं, प्रधानमंत्री जी आभार के पात्र हैं। पीओके के बारे में देश के गृह मंत्री ने संसद के पटल पर सीना ठोक के बोला कि जान भी जाएगी तो परवाह नहीं करेंगे, पीओके को लेकर रहेंगे। और जो देश की सेनाओं का पराक्रम है, सरकार की इच्छा शक्ति है, जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश दुनिया ने देखी है, निश्चित देश को भरोसा करना चाहिए कि आपकी इन इच्छाओं की पूर्ति भी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जरूर करेगी। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं, आरोप लगाया कि सरकार ने उनको उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हुई। इसके बाद वो अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा मुझे सब पता है यहाँ पर दलितों के साथ जो है वो सरकार क्या कर रही है। आपको लगता है राहुल गांधी बिहार में एक्टिव हो रहे हैं, भाजपा को नुकसान पहुँचता है? आप लोग विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं अनुमति देते हैं? ऐसे लगातार वो लोग आरोप लगाते हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है। राहुल गांधी जी बिहार जाते हैं, यदि सरकार ने, प्रशासन ने किन्हीं कारणों से अनुमति नहीं दी तो बेहतर यह होता कि प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देते। लेकिन वो तो राहुल गांधी जी हैं, वो तो पार्लियामेंट में बिल फाड़ देते हैं, वो तो कुछ भी इशारा कर देते हैं। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी का ये कदम किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अब बिहार में अंबेडकर साहब के संस्थान में दलितों से क्या बात करना चाहते हैं? सब लोग तो जानते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सियासत का विरोध किया, उनको आगे बढ़ने से रोका, ओबीसी रिजर्वेशन को रोका, ओबीसी जातीय जनगणना की बात कभी नहीं की। अब जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जातीय जनगणना की घोषणा की है, राहुल गांधी जी को, आरजेडी को, अखिलेश जी को, सीपीआई, सीपीएम, अपोजिट पार्टी के लोगों को शायद ये लगने लगा है कि पॉलिटिकल लैंड उनके पैरों से खिसक रही है, इसलिए जातीय जनगणना कराने के श्रेय लेने की होड़ में ये कहीं ना कहीं अपने आप को कई बार नियम तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसी बातों से इनको बचना होगा। और ओबीसी समाज का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 94 सालों के बाद यदि साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई है, तो प्रधानमंत्री ने दिखाई है, जिसमें जातीय जनगणना कराने का फैसला लेकर पिछड़ों की मांग को पूरा किया। अच्छा, भारत ने जिसको अपना दोस्त समझकर मदद करी थी, 2023 की बात है, टर्की की, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, समुद्री जहाज के माध्यम से, हरकुलिस विमान के माध्यम से वहाँ पर हथियार भेज रहा है। महाराष्ट्र में इसको लेकर विरोध हुआ कि विमान सेवाओं में कई इसकी चीज़ें उसको बंद करना चाहिए। लखनऊ में विरोध हुआ, जेएनयू में कहा जा रहा है तुर्की पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार का क्या कदम है? तुर्की बायकॉट की लगातार मांग चल रही है, आप लोग कोई स्टैंड उठाएंगे इसको लेकर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की तरफ से इसलिए लॉन्च हुआ कि भारत के ऐसे 26 से ज़्यादा लोग जिनको जाति, धर्म, कलमा, पैंट जैसे विषय करा के उनकी नृशंस हत्या की गई, हमारे देश ने डिफेंस में कदम उठाया। और उसके बाद भी टर्की जैसे देश, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकवाद परस्त देश है, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, यदि उनका समर्थन इसके बाद भी वो कर रहे हैं तो विरोध तो होगा, व्यापार भी बंद होगा, कारोबार भी बंद होगा। बाकी ये मुद्दा कारोबार का, वाणिज्य का, केंद्र का है। हमारी सरकार
बेहतर फैसला लेगी इस पे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।